Hello everyone, very good evening once again. Shalini Bhatia is here. Welcome to my channel. Hope all will be hale and hearty. I am also fine. Guys, today on demands of the students, I am making video regarding the differences. कुछ differences हैं, कुछ same words हमें जो हम use करते हैं, we use them interchangeably, but there is little bit difference. So I am just going to make the video regarding those words. So look at the board, children. See, where is the stick? Okay. See, the very first is sick and ill, है ना? Sick and ill. Let me tell you one thing. They are used interchangeably, है ना? हम करते हैं उनको. अमेरिकन जो है वो प्रीफर करते हैं sick को and ब्रिटिश करते हैं ill को. मतलब दोनों हम यूज़ कर सकते हैं, बट स्टिल देयर इज़ डिफरेंस. वो डिफरेंस क्या है वो हम आपको बता रहे हैं. देखिए, सिक इज़ लेस फॉर्मल, ये थोड़ा सा कम फॉर्मल है. ऑफ द टू वर्ड्स, इन टू वर्ड्स में से सिक और इल में से इट इज़ लेस फॉर्मल एंड इट यूजुअली डिस्क्राइब्स शॉर्ट टर्म डिजीजेस. जो शॉर्ट टर्म की डिजीज़ होती हैं, जैसे कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, नोजिया जी मिचलाना, है ना. तो शॉर्ट टर्म की डिसीजेज जो होती हैं या फिर एलिमेंट्स होती हैं, ये दोनों भी इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर सकते हैं, डिसीजेज और एलिमेंट्स. थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है. तो लाइक द फ्लू, है ना, एंड इज़ कॉमनली यूज टू रेफर टू अ फीलिंग ऑफ नोजिया. आई टोल्ड यू. तो नोजिया के लिए, तो शॉर्ट टर्म डिसीज़ के लिए ये होता है. ठीक, यस. एंड इल, अब आ जाइए इल पर. इल इज़ मोर फॉर्मल, वो लेस फॉर्मल है, ये ज़्यादा फॉर्मल है. एंड इज़ यूज टू डिस्क्राइब लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म डिसीजेस, दोनों को ही डिस्क्राइब करने के लिए होता है. और एलिमेंट्स, इल जो है वो सीरियस नेचर को, यानी कि ये जो सीरियस डिसीजेज होती हैं उसके लिए ज़्यादा यूज़ होता है. और सिक होता है माइनर एलिमेंट्स के लिए. ठीक है, लाइक जैसे कोल्ड कफ, अपर आई टोल्ड यू. फीवर इज नोर थ्रोट, जैसे गले में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक दैट, है ना. सोर थ्रोट, सॉरी, नॉट इज नोर. एंड द नेक्स्ट वन इज लोकेटेड एंड सिचुएटेड. एक से रखते हैं, इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर सकते हैं इसको. द टू वर्ड्स कैन बी यूज इंटरचेंजेबली. द वेरी फर्स्ट थिंग इज सो दैट, है ना, बट स्टिल देयर इज डिफरेंस. लोकेटेड सिंपली रेफर्स टू वेयर समथिंग इज. कोई भी चीज़ कहाँ पर है, लोकेटेड जो वर्ड है उसको रेफर करता है. एंड सिचुएटेड इज़ अ बिट मोर स्पेसिफिक. सिचुएटेड जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक है एंड मोस्ट ऑफन रेफर्स टू एन एनवायरनमेंट. ये एनवायरनमेंट को लेकर के सिचुएटेड हम यूज़ करते हैं रादर देन जस्ट टू एन एड्रेस. एड्रेस के लिए हम लोकेटेड को ही यूज़ करते हैं और ये एनवायरनमेंट के लिए आता है. क्लियर. नाउ वेल्थ एंड इनकम, वेरी इजी इट इज़. देखिए, वेल्थ और इनकम. वेल्थ तो वही है आपके पास कितना धन है, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स प्रॉपर्टी, योर प्रॉपर्टी, लाइक दैट ना. एंड इनकम वट एवर यू आर डूइंग एंड यू आर जस्ट अर्निंग इन रिटर्न. तो वेल्थ इज़ द नेटवर्थ ऑफ अ पर्सन. एक पर्सन की पूरा उसकी जो वर्थ है उसके पास, वो है द टोटल वैल्यू ऑफ हिज एसेट्स. उसके पास जितने भी एसेट्स हैं उनकी टोटल वैल्यू माइनस हिज लायबिलिटीज़. लायबिलिटीज़ यू अंडरस्टैंड, उसकी जिम्मेदारियाँ, वो माइनस करके जो उसके पास है वो दैट इज़ हिज वेल्थ, है ना. वाइल इनकम, इनकम क्या है, इज़ द अमाउंट ऑफ मनी. वो अमाउंट है मनी का दैट अ पर्सन रिसीव्स इन रिटर्न फॉर हिज सर्विसेज. वो अपनी सर्विस के बदले में जो उसको मिलता है ना, चाहे वो जॉब करता है, वेदर ही रन्स द शॉप, वो दुकान चलाता है, ही सेल्स समथिंग, है ना, वेदर ही डज द जॉब, जो भी ही एंड शी कोई भी जो जॉब करता है और रिटर्न में सैलरी एज अ सैलरी ही गेट्स, दैट इज़ द इनकम. या फिर शॉपकीपर को जो उसकी इनकम होती है, वो जो सेल करता है उसमें जो प्रॉफिट होता है दैट इज़ हिज इनकम. और वेल्थ क्या होता है, वट एवर वी हैव एट अवर होम, अवर एसेट्स, है ना, एंड इंक्लूडिंग पेरेंट्स प्रॉपर्टी, एवरीथिंग. तो वो हमारी वेल्थ वो हमारा धन होता है. और इनकम वट एवर वी आर अर्निंग बाई अवर हार्ड वर्क, है ना. वट एवर डूइंग, ऑल आर डूइंग जॉब्स एंड दे आर रनिंग शॉप्स, है ना, दुकान भी चलाते हैं, लाइक दैट. फैक्ट्रीज आर दे आर रनिंग फैक्ट्रीज, ऑल द थिंग्स. तो इट इज़ क्लियर, है ना. 3 थिंग्स आई टोल्ड यू इन द लाइन. सिक एंड इल में डिफरेंस बताएं आपको, और लोकेटेड एंड सिचुएटेड थोड़ा सा मिलते जुलते वर्ड्स हैं एंड वी यूज़ दैम इंटरचेंजेबली. बहुत सा माइनर सा जो उसका जो डिफरेंस है वो नहीं जान पाते हैं. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, माय स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड. एंड वेल्थ एंड इनकम, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी. सो प्लीज़ go through all these and accordingly use in your conversation with your siblings. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. And I am going to make next video for you, very simple, and I'll give you some grammatical thing or structures. Bye everyone.